राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज रांची के मोराबादी बापू वाटिका में एक तरफ जहां बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रतिमा के नीचे हाथ में तख्ती बैनर लेकर दर्जनों की संख्या में वैसे पुरुष बैठे थे जिनका आरोप है कि धारा 498 और 125 मेंटेनेंस एक्ट के चलते परिवार टूट रहा है और पुरुष और उनका पूरा का पूरा परिवार पीड़ित हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम बिगन कांत हुआ और हम हैं PTPS पतरातू से, झारखंड रामगढ़ जिला का रहने वाला हूँ। और मेरे साथ एक अन्याय हुआ कि 498 जो 498 का मिसयूज जो हो रहा है आजकल, और हम उसका शिकार हम भी हो चुके हैं। कारण ये है कि मेरी पत्नी द्वारा, मेरे सास ससुर द्वारा आरोप लगाया गया कि लड़का सही से रखता नहीं, मारता पीटता है, और इसी के 498 मिसयूज के कारण हमको 5 महीना चतरा जेल में गुजारना पड़ा। और कारण था कि मैंने शादी किया, बस पुरुष का यही गुनाह है कि शादी करे और जेल जाए। क्यों शादी क्यों करता है? शादी इसलिए करता है कि पुरुष शादी करे और जेल जाए। इसमें मेरे मामले में यही कारण है कि हमको कभी जो मेरी वाइफ थी वो हमको पसंद नहीं कभी की, और हमेशा नौकरी का डिमांड करती थी कि अच्छा पोस्ट नहीं है, और नौकरी करते थे लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे और वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थे। और सब जान कर भी हमको यहाँ पर शादी किया गया, उसके घर वाले भी जाने। लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर मैरिज हुआ क्या कि लड़की आरोप लगाने लगी। कारण क्या था कि शी डजंट लाइक मी, नेवर। और हुआ क्या कि उसी तरह आरोप लगाते आज अभी 2 साल से हम लोग अलग हैं, और हम पे 498 में 5 महीने जेल में रहना पड़ा, चतरा जेल में। मैं डेहरी ऑनसोन बिहार का रहने वाला हूँ और रांची में मेरे ऊपर मेंटेनेंस केस 2003 में हुआ था। 2003 में मेंटेनेंस केस के बाद आज तो मैंने 2022 तक केसें झेल रहा हूँ। बहुत क्या हुआ था जो मेंटेनेंस के लिए आपकी मैडम वो वहाँ पर रहना नहीं चाहती है। कहाँ? देहात में। देहात में? हाँ। तो इसलिए मेरे ऊपर मेंटेनेंस केस कर दी कि हमको पैसा चाहिए। नहीं दे रहे हैं, है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? हम तो पंडित जी हैं, पूजा पाठ कराते हैं। फिर मेरे ऊपर 2009 में 498 केस हुआ, वो भी चल रहा है अभी। फिर मेंटेनेंस केस हुआ है 2018 में, वो भी चल रहा है। तो उसके लिए आपको रांची आना पड़ता है? हाँ, रांची आते हैं वहाँ से। तो मैडम यहीं की थी क्या? हाँ, मैडम यहीं की है, रातू रोड, देवी मंडप रोड में। तो समझौता नहीं हो सकता है? समझौता कई बार प्रयास किया गया। मैं एक संस्था के द्वारा भी समझौता कराया था जो कि पेपर में भी आउट हुआ, उसके बाद भी वो रहने के लिए तैयार नहीं हुए। और क्या चाहते हैं आपके कानून में? क्या चीज? कानून में क्या बदलाव चाहते हैं कि दोनों को समान अधिकार का दिया जाए। महिलाओं की तरह ही पुरुषों के लिए भी अधिकार की मांग करने वाली संस्था सेव इंडियन फैमिली के प्रहलाद प्रसाद, जो खुद भी एक पीड़ित हैं, वह कहते हैं कि सुशील कुमार पांडे और बिगन कांत जैसे लोग 1-2 नहीं बल्कि हजारों में हैं। सिर्फ झारखंड में ही 4000 से अधिक महिला पीड़ित पुरुषों ने उनकी संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। प्रहलाद प्रसाद कहते हैं कि 498 और 125 मेंटेनेंस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और उसके चलते कई जिंदगियां तबाह हो रही है। एक आंकड़े को बताते हुए प्रहलाद कहते हैं कि हर वर्ष 4 लाख विवाहित पुरुष इसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है कि 498 और 125 मेंटेनेंस एक्ट में सरकार बदलाव करे। इसके साथ साथ महिलाओं की तरह ही पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर, काउंसलिंग सेंटर और पुरुष आयोग का गठन किया जाए। आज एक पावन दिवस है, गांधी जयंती है। हमारे बापू जो कि राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय और फैमिली वैल्यू सिस्टम के बारे में हमेशा जो है लोगों को बताया कि सामाजिक न्याय बहुत बड़ा न्याय, बिना सामाजिक न्याय और बिना परिवार की सुरक्षा का ये देश और समाज का कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि ये हम जनमानस में, समाज में ये बताना चाहते हैं
कि जो 498 या डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो मिसयूज़ है, इसके कारण से क्या हो रहा है कि परिवार बर्बाद हो रहा है, परिवार टूट रहा है। ये एक ब्लैक लॉ है। इस लॉ में क्या होता है कि एक विवाहित महिला जो बहु कानून है वो कोर्ट जाती है, पूरे परिवार के विरुद्ध एफआईआर करती है। एफआईआर में किनको एक्यूज बनाया जाता है? हस्बैंड के बुजुर्ग माता पिता, अनमैरिड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, उनके चाचा चाची को, भैया भाभी को। अब क्या होता है, वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ लाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही डेटा है कि हर एक वर्ष 4 लाख पुरुष सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ 498 के मिसयूज के कारण। कहने का मतलब है कि हर एक 4 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहा है 498 के मिसयूज के कारण। ये एक ब्लैक लॉ है और इस लॉ के कारण जो है परिवार टूट रहा है, समाज में विषमता फैल रही है। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो समाज और देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? डिमांड क्या आप लोग का है? हमारा यही डिमांड है कि जिस तरह समय के साथ हर एक चीज़ में बदलाव होती है, उसी तरह इस कानून में बदलाव लाया जाए। इस 498 को सर्वप्रथम तो बेलेवल बनाया जाए। इस कानून को इस तरह से बनाया जाए ताकि बुजुर्ग माता पिता, अनमैरिड सिस्टर, जो ब्रदर हैं, एक महिला दूसरे महिला को जेल भिजवा रही है, ये सब रोका जाए। और दूसरा ये भी है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए काउंसलिंग सेंटर होता है, विमेन कमीशन है, पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर हो, काउंसलिंग सेंटर हो। ये बताइए, आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, झारखंड में कितनी संख्या आप लोग की है और क्या आप सभी लोग पीड़ित हैं जो अपनी पत्नियों के झूठे मुकदमे से पीड़ित हैं, अपनी ससुराल पर से? सर, पूरे झारखंड में 4000 लोग, 4000 पुरुष इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो ये मूवमेंट सेव इंडियन फैमिली झारखंड है। और 2 लाख लगभग जो परिवार है, जो माता पिता हैं, भाई बहन है, वो परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये मूवमेंट 2012 से झारखंड में चल रहा है और ये एक जन आंदोलन का रूप लेने वाला है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तक देश और राज्य में महिलाओं के अधिकार और उनके हक की बात कई मंचों पर उठती रही है। सेव इंडियन फैमिली के बैनर तले अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है जो खुद को पत्नी पीड़ित बताते हैं। धारा 498 और 125 मेंटेनेंस एक्ट की वजह से उनका पूरा जीवन तबाह हो गया है और उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।